बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज़ियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। अब पाकिस्तान क्रिकेट की सिमत क्या है और पाकिस्तान क्रिकेट का एक नाम सिर्फ जीत और हार से मंसूब करके तब्दीलियाँ की जाएंगी, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में ये बहस बहुत तेज़ी से जारी है। पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट कौन खिलाएगा, पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट से क्या खिलाड़ी पाकिस्तान की कौमी टीम तक पहुंचेंगे, सिलेक्शन का तरीक़ाकार क्या होगा, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम सिर्फ टीम में तब्दीलियां करना है, और ऐसे बहुत सारे सवाल जो कि इस वक्त लोगों के जहनों में मौजूद हैं। और उसमें शिद्दत इसीलिए भी आ गई है कि हर सीरीज़ में टीम की कारकर्दगी के आगे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये बात अपनी जगह कि जब दो टीमें मैदान में उतरती हैं तो एक जीतती है और एक हारती है, लेकिन पाकिस्तान टीम का मसला ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पैदर पे होने वाले टूर्नामेंट से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अहलियत सलाहियत के ऊपर सवालात उठा रही है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग इस वक्त मौजूद हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आज हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं स्टूडियो में पाकिस्तान टीम के साबिक टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब, जिनको आप जियो न्यूज़ पर देखते रहते हैं। हमारे प्रोग्राम में पहली मरतबा नहीं आए हैं, लेकिन आज चूँकि कराची आए हुए थे तो हमने इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाया, इनको स्टूडियो में मौजूद किया और कोशिश करेंगे कि इनके सामने जो इस वक्त सरफेस के ऊपर चीज़ें हैं वो रखें, और कोशिश करेंगे कि राशिद लतीफ़ को क्या कुछ उम्मीद है, या सिर्फ इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू हो रही है कि सिर्फ तनकीद बराए तनकीद हैं और तनकीद बराए इस्लाह हो नहीं रही, क्या ऐसा ही है राशिद लतीफ़ साहब? देखिए, पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त भंवर में घिरी हुई है, इससे किसी को इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, और कुछ हालात ऐसे हो गए जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स हुई हैं। कुछ सिलेक्शन के मसाइल थे, कुछ प्लेयर्स के अपने मसाइल थे, और फिर चैम्पियन ट्रॉफी जो बिगेस्ट इवेंट होता है ना, उसमें हार पे हार नज़र आई हमें। 3 इवेंट हुए, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में आप लगा सकते हैं। इंडिया का वर्ल्ड कप है, फिर वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका का है, और चैम्पियन ट्रॉफी। अब लोग दिल बर्दाश्त हैं, उम्मीदें कम हैं, और वाकई में इस दफ़ा इंडिया वाला मैच जो हुआ उसमें बहुत कम शायद लोगों को उम्मीदें थी कि पाकिस्तान जीत पाएगा। तो इस नहज पे हमारी क्रिकेट आ गई है, तो इससे ऊपर आना नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किलात दो चार है पाकिस्तान क्रिकेट हमारी, चाहे निचले लेवल की क्रिकेट हो, इंटर डिस्ट्रिक्ट हो, या डोमेस्टिक हो, या रात की क्रिकेट हो जाए जो कि टीवी पे आ रही है। बहुत अच्छी उम्मीदें नज़र नहीं आ रही। क्रिकेटर्स खेल ज़रूर रहे हैं, लेकिन बहुत उम्मीदें नहीं है कि हमारी टीम बहुत अच्छी बन जाएगी, क्योंकि बहुत सारे मसाइल ऑलरेडी दरपेश आ गए हैं। आपके कोचिंग के मसाइल हैं, हमने बाहर के कोचेस को लेके आए, उनको हमने भगा दिया। फिर जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है उस पर एतमाद नहीं है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड को उनके ऊपर एतमाद है। तो बहुत सारे मसाइल हमने खुद अपने आप में मतलब में फंस गए हैं। यहाँ से निकलना एक दफ़ा फिर बोलूँगा, नामुमकिन कोई चीज़ नहीं होती, इससे निकल सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े इक़दाम हमें उठाने पड़ेंगे। राशिद लतीफ़ साहब ने जो बात की, ये सिर्फ इनके दिल की आवाज़ नहीं है। इस चीज़ को, इस शिद्दत को, इस हिद्दत को टीम पाकिस्तान के खिलाड़ी और टीम पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा भी महसूस कर रहे हैं, और उन्होंने बरमला प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इहादा किया कि कौम हमसे नाराज़ है। बिल्कुल, फैंस का जो इस टाइम ज़ाहिर बात है वो थोड़े से हमसे खुश नहीं है, और उनका बनता भी है, क्योंकि हमने वैसी क्रिकेट नहीं खेली जैसे वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, और इवन हमने वैसी क्रिकेट भी नहीं खेली जैसे हम खुद से एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन हमारी यंग साइड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी अच्छी साइड नहीं है। हम यहाँ पर जीतने आए हैं, यंग और एक्सपीरियंस का मेरे ख्याल से मिक्सचर है, तो कोशिश करेंगे यहाँ सीरीज़ जीत के जाएँ। तो राशिद लतीफ़ साहब, जिस तरह आपने कहा कि पैदर पे आईसीसी इवेंट्स, हर इवेंट के आगे पाकिस्तान टीम का नाम नाकामी के साथ दर्ज है, और इसीलिए लोग बुरा भी मान रहे हैं कि एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट, और सिर्फ कहा यह जा रहा है कि हम सीख रहे हैं, हम अपनी गलतियों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाई दे नहीं रहा। इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है पाकिस्तान क्रिकेट में कि शादाब खान पाकिस्तान टीम में कैसे आ गए। और इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, हमारे जो कोच हैं आकिब जावेद साहब, उन्होंने क्या तौजीह पेश की और आप इससे किस हद तक इत्तेफाक करते हैं, ज़रा देख लेते हैं। देखिए, जब से हमने सिलेक्शन कमेटी में आए हैं तो जो कुछ चैलेंजेस हैं जो कि ऑब्वियस नज़र आते हैं कि हमारे पास ऑल राउंडर्स की कमी है। वो हमें ऑस्ट्रेलिया में भी फील हुआ, साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैचेस में भी फील हुआ,
और उसमें जो शादाब खान की आपने बात की है, तो शादाब खान से हमारी जब वो ड्रॉप हुए थे तब से लेके अब तक उनसे हमें चाहिए क्या था। एक तो शुरू में उनकी इंजरी थी, फिर हमने उनसे बात की कि आपको डोमेस्टिक में लंबे ओवर करने हैं, और आफ्टर 4-5 ईयर्स उसने जाके पूरा जो है वो 4 डे का सीज़न भी खेला, लंबी बॉलिंग की। जो आखिरी चैम्पियंस कप था उसमें उनकी इंजरी हो गई थी, वो उसमें खेल नहीं पाए पूरा। बट आई थिंक जो शादाब खान ने जिस तरह अपनी क्रिकेट शुरू की थी, बाद में कुछ इंजरीज हुई जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस ख़राब हुई। आई फील कि इतनी लंबी बॉलिंग करने के बाद वो जो एक कंसर्न था उनकी एक्यूरेसी का, वो ख़त्म हो चुका होगा। एंड आई थिंक कि T20 में आपको रिस्ट स्पिनर, ऑलराउंडर ज़रूर चाहिए होंगे, क्योंकि आपकी जो एशिया कप और वर्ल्ड कप है वो सब कॉन्टिनेंट में है। तो इसको भी हमने ज़हन में रखा है कि कौन से प्लेयर T20 में टीम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। राशिद लतीफ़ साहब जो कह रहे हैं आकिब जावेद, वो ग्राउंड पर दिखाई दे नहीं रहा है, और मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने कौन से डोमेस्टिक क्रिकेट में जाकर लंबी बॉलिंग की है। आप तो बड़ा कीनली फॉलो करते हैं पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, इंटरनेशनल क्रिकेट को, आप ही मेरी मालूमात में इजाफा कर दीजिए। देखिए, जब आप फर्स्ट क्लास खेलते हैं, ज़रूर खेलना ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ पार्टिसिपेट किया। अब मैं ये देखूंगा साथ में स्पिनर्स कितने खेले उनके, उन्होंने कितनी बॉलिंग की और इन्होंने कितनी बॉलिंग की, इन्होंने किस नंबर पे बैटिंग की और दूसरों ने किस नंबर पे बैटिंग की। क्या ये एज ए बैट्समैन डेवलप होना चाहते हैं, जो कि 2-3 साल पहले हो जाना चाहिए था। वो पिछले वालों की मिस्टेक थी। बैटिंग में कोई इसमें शक नहीं है, बहुत अच्छे बैट्समैन इस्लामाबाद में T20 में बहुत अच्छे करते हुए हैं। बॉलिंग में फिर जब आप करते हैं ना, मैं समझता हूँ कि एक मैच में 20 ओवर की है, उसका पिच मैप देखना पड़ता है। पिच मैप देखते हैं, उसकी लेंथ आपको पता चल जाती है, लाइन एंड लेंथ पता चलती है कि या पीछे की हुई है, वहाँ पे फील्ड ऊपर होती है, कितने आउट किए हैं, शॉर्ट लेग पे कितने आउट किए, स्लिप पॉइंट पे कितने किए, स्लिप में कितने किए। अगर बाउंड्री पे किए हैं तो शायद वो सिलेक्शन का क्राइटेरिया यही होता है कि एक कमबैक कराना है ना। शादाब का वेरी गुड प्लेयर था, रहा है, और क्या वजूहत हुई, पहले ये हमें रिसर्च करनी पड़ती है, क्या वजूहत हुई कि इनसे बॉल नहीं गिर रही। 2023 के वर्ल्ड कप में हम चले जाएंगे, उनसे पावर प्ले में थोड़ी बहुत बॉलिंग की, लेकिन मिडिल ओवर में सिर्फ 2 विकेट लिए उन्होंने, और उनका 85 का उनका एवरेज है। तो वहाँ से आते हुए तो वनडे में तो जगह नहीं बनती, T20 में ज़रूर बनती थी, प्लेयर अच्छे हैं। लेकिन T20 में हमने जो टीम अनाउंस होने से पहले बात की थी, 14 मैचेस खेले हुए थे, ये 4 में बॉलिंग नहीं की थी, 10 में बॉलिंग की, जिसमें 2 में 4 ओवर का कोटा किया, एक में 52 रन दिए, एक में 55 रन दिए। टोटल 2 विकेट या 3 विकेट थी जहाँ तक मुझे याद है। तो इस परफॉर्मेंस पे वो अंदर आते नहीं थे टीम में। वो तो खैर करें, कप्तान बन रहे थे, वो तो बोर्ड ने अच्छा फैसला किया कि बहुत शॉकिंग होता लोगों के। लेकिन राशिद लतीफ़ साहब, सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, अब वो मुंतखब भी हो गए, 2 मैचों में 18 गेंदें उन्होंने की हैं। क्या उन्होंने जस्टिफाई किया है? क्या टीम मैनेजमेंट ने जिस बुनियाद पर उनको टीम में रखा है, क्या टीम मैनेजमेंट जो है उनको डिफेंड कर पाएगी इस परफॉर्मेंस पे? नहीं, डिफेंड नहीं कर पा रही। वो परफॉर्मेंस कर भी दें तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी वो अपने आप को उस जगह लेके आ सकते। देखिए, 14 मैचेस या 16 मैचेस हो गए अब तो बहुत ज़्यादा होते हैं। उनको बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेंगी, 2-3 लगातार मैन ऑफ द मैच आना पड़ेगा उनको। 50 रन करें, 3 आउट करें, 50 रन जैसे पहले करते थे, वो मिसिंग है कहीं ना कहीं। जो खिला रहे हैं मेरे ख्याल से उनकी बिगेस्ट मिस्टेक है इसमें, क्योंकि आप सुफियान मुकीम को नहीं खिला रहे, किसी यंगस्टर को भी डेवलप नहीं होने दे। और यही पुराने वाले भी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे सिलेक्शन चेंज हुई है, पुराने वालों ने नवाज़ को चेंज नहीं किया और शादाब को चेंज नहीं किया, अबरार को चांस ही नहीं मिल सका। इन दोनों की वजह से नहीं मिलता है। तो कप्तान की भी गलती थी, कप्तान उस वक्त बाबर आजम थे। तो वो जो चीज़ें गलतियां हुई वो आज भी गलती कर रहे हैं। आपने शादाब को खिलाएं बिल्कुल, लेकिन वो बॉलिंग अगर नहीं कर रहे तो अबरार तो खेलते थे, अबरार भी नहीं खेले, सुफियान भी नहीं खेले। तो मेरे ख्याल से आकिब जावेद को थोड़ा सा इनके ऊपर भी सोचना पड़ेगा कि हम बाबर को ड्रॉप कर सकते हैं। अगर हम नसीम शाह को भी नहीं ले गए साथ में, हम हसनैन को भी नहीं ले गए अपनी बॉलिंग पे, तो फिर अब यंगस्टर पे जा रहे हैं ना। तो रिजवान भी नहीं खेल रहा, तो यंगस्टर जो गए उनको आप खिलाएं। तो यहाँ पे आकिब जावेद के ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी है पाकिस्तान क्रिकेट की कि किस तरफ लेके जा रहे हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं ना राशिद लतीफ़ साहब, तो नब्ज़ देखकर मर्स जो है वो उसकी जांच कर लेता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ आपकी वाबस्तगी जो है वो तो है रहेगी, लेकिन
एक्शन में 21 साल पहले थे आप ग्राउंड में, पाकिस्तान के लिए 2003 में आप आखिरी बार खेले। मैं अगर आपसे ये जानने की कोशिश करूं, क्या इस बात से इत्तेफाक करेंगे आप, एक तरफ आपने बाबर को निकाला, रिजवान को निकाला, T20 टीम से नसीम को आउट किया, दूसरी तरफ से आपने शादाब को इन कर दिया, एक तरफ से आपने जो है वो सीनियर प्लेयरों को निकाला, दूसरी तरफ से बिना परफॉर्मेंस के आपने शादाब को अंदर करके जो है जो हासिल करना चाहते थे वो कर लिया। देखिए, मोस्टली जो प्लेयर्स हैं हमारे सिलेक्शन कमेटी में, उनकी मैं कुछ ऐसी बात नहीं करना चाहता, लेकिन उनका मसला ये है नहीं कह रहे हम एडिट कर नहीं एडिट नहीं कर रहे हैं, एडिट नहीं, मैं बात नहीं करना चाहता इसलिए कि वो अभी खेल के गए, इनके साथ में ही खेलते हुए गए हैं, और थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि मुझे नहीं लगता कि उनकी इतनी से है सिलेक्शन कमेटी में। नौकरी कर रहे हैं आपके ख्याल में से? यार ये भारी वर्ड हो जाएगा, वो मसला ये माजी में कहते हैं रबर स्टैंप है। अगर मैं सिस्टम से निकल के आया हूँ, उस ज़माने में, मेरे ज़माने में तौकीर रियाज साहब थे, आमिर सुहेल थे, कैरेक्टर वाले लोग थे, भारी लोग थे। अगर वो बोलते थे यार ये करना, तो आर्गूमेंट होता था, अगर मैं लॉजिकली समझा देता था तो हो जाती थी चीज़ें। इनमें इतनी सख्त नहीं है, ये नहीं बर्दाश्त कर सकते, इसीलिए दे पर्दे जो सोशल मीडिया में या किसी का जोर चल रहा है, आप टीम से लड़के उड़ाए जा रहे हैं, कप्तान चेंज हुए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आपके दौर में मैं बोलता हूँ कि नहीं हुआ ऐसा। आपको शील्ड, आपके मिसबाह उल हक थे, आपको चेंज होने नहीं दिया उसने। स्ट्रॉन्ग यही स्ट्रॉन्ग होता है ना कैप्टन, यहाँ तो कैप्टन ही उड़ा देते हैं। तो ऊपर से बहुत ज़्यादा मुझे डाउट है, मैं अभी भी यकीन से नहीं कह सकता कि ऊपर से चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से प्लेयर ही स्टेबल नहीं हो रहा। आपको हसनैन या नसीम शाह क्यों ड्रॉप करते हैं आप? अगर वनडे की टीम हम जीत के आए हैं, हम साउथ अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया जीत के आए, तो ये दो थे ना फ्यूचर। फिर अब्बास आफरीदी गए, आपने उसको तो एक मैच भी नहीं खिलाया, चलो T20 है, वो तो आपके लिए परफॉर्म करता हुआ आया है, तो कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है। तो सिलेक्शन कमेटी हो या बैटिंग कोच यूसुफ हो या अजहर महमूद हो या आकिब जावेद हो, इनको बैठना पड़ेगा, मेंटोर के साथ मशावरत करनी पड़ेगी। देखें, मेंटोर का नाम कब होगा? जब वो एक प्लेयर उठाएंगे और देंगे, यार ये प्लेयर हमने सेलेक्ट किया है। जब वो प्लेयर बड़ा होगा ना, परफॉर्म करेगा, तो मेंटोर का नाम होगा। अभी क्या है, मेंटोर साइलेंटली प्लेयर्स को अंदर इंडक्ट करा रहे हैं, बोल नहीं रहे कि हमारा प्लेयर है, तो इसकी वजह से सारा लोड मेंटोर की तरफ जा रहा है। ये इतना अच्छा मौका मिला है आपको, 4-5 अच्छे प्लेयर निकाल के दे दो, आपका बहुत नाम होगा। मेरे ख्याल से टीदिंग प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सबके 4 दांत के सारे लोग हैं, होनी नहीं चाहिए अभी तक, लेकिन लग रहा है कि अभी सीख रहे हैं हमारे सीनियर मेंटोर जितने भी आए हुए हैं। लेकिन हम बिल्कुल भी नहीं सीख रहे, क्योंकि राशिद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद हैं, और वो कहते हैं ना कि ज़बान क़ल्ब को नक़ारा जानो, तो वो सारे इस वक्त इश्यूज़ जो कि लोगों के जहनों में है, जिसको इस वक्त ज़बान ज़द-ए-आम आप कहीं ना कहीं सुनते आ रहे हैं, वो कोशिश करेंगे कि आज इस प्लेटफॉर्म में राशिद लतीफ़ की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए इनके सामने रखें और इनकी राय जानने की कोशिश करें। देखिए, आप बात करें तनकीद की, मेरे हाल से इस टाइम पाकिस्तान के अंदर ये आम हो चुका है, हर बंदा हर किसी पे कोई भी बात कर रहा है। बट देखें, अब यंग लड़के हैं, अब इनको मौका दिया है, तो आप किसी भी वर्ल्ड में चले जाएं, किसी भी टीम को जो यंगस्टर होते हैं उनको वो फ्रीडम फुल देते हैं, और वो उनको अगर खेलने का मौका देते हैं तो वो पूरे 10-10, 15-15 मैचेस देते हैं, तब जाके वो प्लेयर्स बने हैं। ऐसे कोई भी नहीं है मेरे ख्याल से वर्ल्ड के अंदर जिनके अभी वो वर्ल्ड के अंदर एक नाम है T20 क्रिकेट के अंदर या हर किसी भी फॉर्मेट के अंदर। उनको एक स्टार्टिंग में कोई भी आता है इंटरनेशनल लेवल में स्ट्रगल करता है। अब तनकीद की बात कर रहे हैं, वो तो मेरे ख्याल से एक मामूल बन चुका है कि बस कोई लोग सारे बैठे हुए पाकिस्तान टीम का हारने का वेट करते हैं कि यार किसी तरीके से इनके ऊपर बात की जाए, और मेरे ख्याल से वो उनका अपना ओपिनियन है, वो दे सकते हैं। बट हमारे पास जिस तरह हम एज अ टीम हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी टीम को कैसे बिल्ड किया जाए, यंगस्टर्स को भी इन कर रहे हैं, सीनियर्स भी साथ में हैं। ओबियसली बात है, एज अ सीनियर हम सब लोग अपने जूनियर्स को मोटिवेट करते हैं, उनको बताते हैं कि यार ये किस तरह की क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको क्या रिक्वायरमेंट है, उनको उस तरह ही क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, और मेरे ख्याल से जितना जल्दी वो सीखेंगे उनके लिए फ़ायदा है। यूनिवर्सिटी ओवल डनीडन में दूसरे T20 मैच में 5 विकेट से शिकस्त के बाद ये थे पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़, जिन्होंने बड़े जारहाना अंदाज में मीडिया का सामना किया, और उन्होंने कहा कि मामूल बन चुका है पाकिस्तान में हर नाकामी के ऊपर टीम पर तनकीद करना, और शायद तज़किया का साबिक़ क्रिकेटर्स इंतज़ार कर रहे होते हैं कि टीम इधर हारे। तो मैं कुछ आदाद शुमार इकट्ठे कर रहा था, और मैं ये देख रहा था कि हालिया अरसे में हमने सिर्फ 2 T20 मैच जीते हैं इस टीम के साथ, और वो 2 T20 किसके खिलाफ जीते हैं? जिम्बाब्वे से, और जिम्बाब्वे से भी हम हार चुके हैं एक T20 मैच। ऑस्ट्रेलिया की नई टीम से जिसको जोश इंग्लिश लीड कर रहे थे, हम उनसे 3-0 हारे।
जनूबी अफ्रीका में 3 T20 मैच हम हारे जनाब 2-0 से, और याद रहे उस सीरीज़ में जनूबी अफ्रीका ने 2 मैचों में 14 खिलाड़ियों को ट्राई किया, और अब यहाँ पर 2 स्टेट मैच हम हार चुके हैं। यानी आखिरी 10 T20 मैचों में, वनडे की बात नहीं कर रहा, टेस्ट की बात नहीं कर रहा, उसके ऊपर हारिस रऊफ़ का ये तर्ज़ अमल, ये अंदाज़, एक साबिक कप्तान इस पर क्या कहेंगे, जिन्होंने बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुश्किल हालात में जाकर अटेंड किए हैं, उस वक्त अटेंड किए हैं जब टीम हारी भी थी। राशिद लतीफ़ साहब, देखिए ट्रेंड होने चाहिए लोग, सिर्फ बोलना नहीं है, क्या बोलना है, हमें मैसेज देना है पाकिस्तानी पब्लिक को, यार क्या प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम तो नहीं, हमारे पास नए प्लेयर किस बात की अक्कासी कर रहा है ये अंदाज? इसको बोल सकते हैं आप, गरूर बोल सकते हैं, थोड़ा सा है, और नॉलेज नहीं है इनको, नॉलेज क्रिकेट की होना ज़रूरी है। यंग प्लेयर का वर्ड बहुत अच्छा यूज़ किया है, काबिल प्लेयर का यूज़ नहीं किया। काबिल प्लेयर को हमें चांस देते हैं हम लोग। मैं थोड़ा सा पुराना अपना लेके आता हूँ, अपने लोगों के साथ जब हम खेला करते थे, 1-2 मैचेस मिलने चाहिए थे बस, यार ये सही दनवर है इसको खिलाओ, ये अच्छा प्लेयर है। दोनों मैच इनिंग में 0, अगले मैच में रन्स। यूसुफ आया पहले मैच में डरबन में, डंडे उड़ गए उसके बाद आया जिम्बाब्वे के खिलाफ 50-50-50। 4 मैच में पता चल जाता है कि प्लेयर क्या ट्रेंडिंग है। ये जो इन प्लेयर की बात कर रहे हैं, इन्होंने काबिलियत की बात नहीं की, नौजवान की बात की। नौजवान तो जिसको मर्जी ले जाओ, तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे पास सब कुछ पड़ा हुआ है। अभी तो शादाब की परफॉर्मेंस बताई भी नहीं है हमने। राशिद लतीफ़ साहब, 5 कप्तानों के साथ आप हारे 2003 का वर्ल्ड कप। ये हारिस रऊफ़ जो बात कर रहे हैं, वसीम अकरम जैसा लेजेंड हारे, उनको तनकीद का सामना करना पड़ा, आमिर सुहेल को तनकीद का सामना करना पड़ा, आप एज ए कैप्टन हारे तो आपको तनकीद का सामना करना पड़ा। बहुत एक लंबी फहरिस्त है, जावेद मियांदाद जैसे लेजेंड को तनकीद का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर बजाय इसके कि आप अपनी नाकामी को, खामी को अंडरस्टैंड करते, इस तरह आकर बात करना, क्योंकि वो बात कर रहे हैं लोग जो कि क्रिकेट को समझते हैं, जो कि हाईएस्ट लेवल पर जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, उनको हमारी टीम के खिलाड़ी क्या जवाब देना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए इसमें मेरे ख्याल से इनकी तो गलती है, चले मान लेते हैं, इनकी फील्ड, इनको बॉलिंग करने आती है और टीम मैनेजमेंट के साथ, ये भी एक तरीका, लेकिन ये मैं सारा इल्ज़ाम लगाता हूँ मीडिया डिपार्टमेंट के ऊपर। क्या आपने सिखाया है इनको? जो भी टूर के साथ गया हुआ है ना, उसकी जिम्मेदारी है, उसने क्या बोला है, क्या आप अपने प्लेयर्स को क्या सिखा रहे हैं। अब पूरे आप मीडिया ही को क्रिटिसाइज़ कर दिया, तो आपको नहीं कर रहे। मेरे नहीं ख्याल के मीडिया ने बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैच के ऊपर बात की है, ये नहीं बोला कि इनको निकाल दो। 2-4 प्लेयर्स के अलावा वो टारगेट क्या किया, रिजवान को किया, शाहीन को किया, बाबर को किया, नए प्लेयर्स को तो कहीं किया ही नहीं। तो मेरे ख्याल से ये पीसीबी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, इश्यूज़ को डाइवर्ट ना कराने की कोशिश करें, कि हम मैच के ऊपर बात ना करें, हम हारिस के ऊपर ही बात करते रहेंगे, तो ये हमारी हम ज्यादती करेंगे। लेकिन आप लोग जो भी मैसेज है, छोटा सा मैसेज अक्रॉस द कंट्री अगर देना है तो अच्छे अल्फाज उनको दे दें, कि यार इससे ज़्यादा नहीं जाना, कि हमारा मैसेज है पीसीबी की जानिब से कि हम नेक्स्ट मैचेज में इस तरह से खेलेंगे और ये मैच हार गए या जीत गए। तो बहुत ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं इस चीज़ को यहाँ फोल्ड नहीं करना चाहूँगा राशिद लतीफ़ साहब। मैंने अपनी टीम के साथ डिस्कस किया, अभी आप आ रहे थे तो मैं आपसे भी कह रहा था कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर जितनी गुफ्तगू की जाए वो कम है। अभी कुछ दिन पहले हम पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन से बात कर रहे थे, नेक्स्ट ब्रेक में उस हवाले से भी मैं आपको दिखाऊँगा उन्होंने क्या बोला। आपने जो बात की है उसको ही उन्होंने सेकेंड किया। ऐसा लग रहा है कि जो पैनिक इस वक्त क्रिकेट बोर्ड में दबा हुआ है, हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने क्रिकेट छोड़ दी है, जो बोर्ड में आ गए हैं, उनको ये नहीं पता कि अभी उनका करियर बाकी है, और उनको ये नहीं पता उन्होंने काम क्या करना है। और जो खिलाड़ी हैं पाकिस्तान से खेलना चाहते हैं, उन्होंने मीडिया का सहारा लिया हुआ है। ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि जी मीडिया से बोर्ड के ऊपर हम प्रेशर बिल्डअप करेंगे और इससे हम टीम में आ जाएंगे। देखिए इतना आसान नहीं होता आना, क्योंकि आप मीडिया के थ्रू आ जाएंगे या मीडिया आपको बाहर कर देगा। हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि टीम की परफॉर्मेंस बहुत डिपेंड करती है, कि मीडिया उस वक्त आपको शाबाशी देता है या आपको बोलता है कि यार आप टक्कर का मुकाबला करेंगे, तो फिर वो बोलते हैं यार नहीं मैच फाइट की। हर जगह ऐसे ही है। अगर हमारा डिफरेंस ही इतना ज़्यादा होगा मैच में हारने का, कोई भी प्लेयर जो बाहर है या अंदर है वो अपनी जगह के लिए लड़ रहे हैं, तो हर कोई अपना इस जस्तजू में लगा है कि मैं अपनी जगह पूरी पक्की कर लूँ नेशनल टीम में। इवन शाहीन आफरीदी और प्रीमियर बॉलर हैं हमारे हारिस, ये भी इनको भी यकीन नहीं है कि हमारी जगह पक्की है। तो फिर मसला यही आ रहा है ना, जो हमारे मेन प्लेयर हैं उनकी जगह
मुस्तहकम नहीं है तो भी यंगस्टर की कैसे होगी। इसी वजह से हमें ये डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, कभी मीडिया के पीछे लगा देते हैं, कभी कहीं लगा देते हैं। मेरे ख्याल से अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन राशिद लतीफ़ साहब, कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हम अपनी गलतियों से सीखने के बजाय जो है हमारे पास एक्सक्यूज़ इतने आ गए हैं कि हम अपनी परफॉर्मेंस को डिफेंड जो है वो इससे कर रहे हैं कि उन्होंने जो इस वक्त टीवी पर बैठकर बातें कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, उनकी मौजूदगी में पाकिस्तान कितना आईसीसी इवेंट जीता हुआ है, उनकी मौजूदगी में पाकिस्तान ने कितनी बार भारत को हराया है। जो ग्राउंड में खेल रहा है वो अपनी कारकर्दगी को इस तरह जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, वो चीज़ें जो चैम्पियन ट्रॉफी में पता ही आपको सारी चीज़ें चल रही थी, जवाब पे जवाब मिला, शिकवा होता है, फिर उसके बाद उसके जवाब भी आता है, वो चीज़ें हो गई हैं। लेकिन इस टीम को अगर बेहतर करना है, मैं देखें क्रिटिसाइज़ तो कर दिया, हारिस के ऊपर बात हो गई, और टीम के लिए और हारिस के लिए मेरा यही है, जिस तरह से आप लोग खेल रहे हैं उसी तरह से हम भी चाहते हैं कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, पूरा मीडिया भी चाहता है और प्लेयर भी चाहते हैं कि आप लोग अच्छा परफॉर्म करें और खेलें। डाइवर्ट मत होने दें अपने आप को। नेगेटिविटी जो आ रही है, इससे रिफ्लेक्शन आ रही है कि नेगेटिविटी आपके माइंड में आ चुकी है प्लेयर के, लेकिन उसको पॉजिटिवली लें और जो भी क्रिटिसिज्म हो रहा है उसको जो कि उसको आप पॉजिटिव लेके परफॉर्म करें। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर होगा। हम भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम और स्पेशली आप जो बेहतरीन बॉलर हैं पाकिस्तान के, अच्छा परफॉर्म करें, अपने ऊपर मैच लेके खेलें। जिस तरह से हमारे जैसे बात की हमारे डब्ल्यू से या शोएब थे, अपने ऊपर मैच लेके खेलते थे। जब टीम डाउन होती थी ना, उसके बाद वो होते यार मैं जितवाऊँगा। तो आप भी कोशिश करें कि यंग टीम है, मुझे दो, शाहीन से बॉलिंग नहीं हो रही, मैं करता हूँ, मैं आउट करता हूँ, टीम को लेके चलता हूँ। ये एटीट्यूड आप अपने अंदर भी लेके आएँ और नेशनल टीम के अंदर भी लेके आएँ। बहुत शुक्रिया राशिद लतीफ़ साहब, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान हमारे साथ मौजूद थे। जनाब, गुफ्तगू आपने सुनी और सुनते रहेंगे आप इनके तबसरे और तज़िये जियो न्यूज़ पर पाकिस्तान के साबिक कप्तान को। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।